किसी भी सोसाइटी में प्लॉट बुक करवाने का तरीकाकार क्या होता है? किसी भी सोसाइटी में आप प्लॉट बुक कैसे करवा सकते हैं? नाजरीन, मैं हूं मसूद रिजवी। आज हम एक छोटा सा टॉपिक लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं कि अगर आप किसी भी सोसाइटी में कोई प्लॉट बुक करवाना चाहते हैं, उसकी बुकिंग के हवाले से जो बेसिक डॉक्यूमेंटेशन होती हैं वो क्या क्या होती हैं, किस किस डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है कोई भी सोसाइटी में प्लॉट बुक करवाने के हवाले से। क्लाइंट्स जो अपना प्लॉट बुक करवाना चाहते हैं और वो किसी दूसरे शहर में रहते हैं, किसी और सिटी में रहते हैं, या ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो पाकिस्तान में अपनी इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट सेक्टर में या सोसाइटीज़ में करना चाहते हैं, वो अपना प्लॉट बुक करवाने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स उनको ज़रूरत होती है उसको हम कुछ थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। और ये स्पेशली वीडियो उन व्यूवर्स के लिए है जिन्होंने कभी कोई प्लॉट बुक नहीं करवाया और उनको ये इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है कि वो अपनी क्या डॉक्यूमेंट्स प्लॉट बुक करवाने के लिए मुहैया करें। सबसे पहले इसके लिए जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है वो आपका CNIC की फ्रंट और बैक की कॉपी, 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़, और इसके अलावा आपका एक अदद मोबाइल नंबर और आपका ईमेल एड्रेस। और अगर ईमेल एड्रेस नहीं है तो उसके कोई इशू नहीं। और इसके अलावा आपको जो आपका मेलिंग एड्रेस है या कोरियर एड्रेस जिसे कहते हैं वो होना भी ज़रूरी है। इसके अलावा जो नेक्स्ट स्टेप है बुकिंग के कोई भी प्लॉट बुक करवाने का, वो आता है मरहला नॉमिनी का। मीन आप उस प्लॉट में किसको अपना वारिस बनाना चाहते हैं, उस हवाले से भी एक कॉलम होता है जिसको फिल करना ज़रूरी होता है। उसमें आपका उससे क्या रिलेशन है वो आप उसका CNIC की कॉपी अटैच करेंगे। अगर CNIC नहीं है, अगर उनकी एज कम है तो उनका बे फॉर्म भी साथ दिया जा सकता है। ये आपके बुकिंग फॉर्म की बेसिक जो रिक्वायरमेंट होती है वो इसमें कंप्लीट हो जाती है। नाजरीन, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है उसमें आपकी प्लॉट कैटेगरी होती है कि वो प्लॉट आपका कमर्शियल है या रेजिडेंशियल है। अगर वो रेजिडेंशियल है तो किस कैटेगरी का आपने वो प्लॉट सेलेक्ट करवाया है, 4 मरले का है, 5 मरले का है, 8 मरला है, 10 मरला या 1 कनाल का प्लॉट है। रिवर्स इसके अलावा अगर कमर्शियल है तो कमर्शियल में भी डिफरेंट कैटेगरीज़ के प्लॉट होते हैं। 5 मरला कमर्शियल होता है, 10 मरला कमर्शियल होता है। उसमें आप वो कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं। उस कैटेगरी को सिलेक्ट करने के बाद आपने उसकी जो इनिशियल पेमेंट होती है, हर सोसाइटी की डिफरेंट बुकिंग पेमेंट्स होती हैं। मींस अगर कोई सोसाइटी है तो उसकी जो डाउन पेमेंट होती है वो हर सोसाइटी की अपनी ख़ुद से डिज़ाइन करदा डाउन पेमेंट होती है। कोई सोसाइटी उसको 10% डाउन पेमेंट पे प्लॉट बुक करती है, कोई 15% पे, और कोई 20 से 25% भी डाउन पेमेंट लेती है। आप डाउन पेमेंट की जो अमाउंट होती है वो भी उस फॉर्म के अंदर ही एक कॉलम होता है जिसमें मेंशन होता है कि आप कितने % उसका एडवांस पे कर रहे हैं या डाउन पेमेंट पे करते हैं। ये तमाम चीज़ें कंप्लीट करने के बाद आपको उस फॉर्म की एक कॉपी और आपकी जो डिपॉज़िट अमाउंट होती है उसकी डिपॉज़िट स्लिप आपको मुहैया की जाती है। हर सोसाइटी का ये वो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है किसी भी प्लॉट को बुक करने के हवाले से। वैसे कुछ जो डिफरेंट सोसाइटीज़ हैं उनके इसके अलावा कोई एडिशनल भी कुछ कैटेगरीज़ होती हैं जो बुकिंग में यूज़ करते हैं, लेकिन ये जो मैंने आपसे डिस्कस किया है ये वो जनरल कैटेगरीज़, जनरल डॉक्यूमेंटेशंस होती हैं जो हर बुकिंग में यूज़ की जाती हैं। इसके अलावा व्यूवर्स, मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद इसी तरह से डिफरेंट सोसाइटीज़ के डिफरेंट टाइम पीरियड होता है कि वो आपको बुकिंग के टाइम वो कंफर्म करते हैं कि वो आपको कितने दिन में आपकी फ़ाइल आपको मुहैया करेंगे या आपके नाम की वो फ़ाइल बनकर आपको रिसीव होगी। वो 5 दिन से 15 दिन का हर सोसाइटी का एक डिफरेंट टाइम शेड्यूल होता है। टाइम वो आपको देते हैं कि इतने दिनों में हम आपको वो फ़ाइल आपके नाम पर ट्रांसफ़र करके आपको हम देंगे। और वो फ़ाइल आपको बज़रिया कोरियर भी मिल सकती है या आप आके ऑफ़िस से भी, किसी भी सोसाइटी के ऑफ़िस से अपनी फ़ाइल कलेक्ट कर सकते हैं। और यही सेम पैटर्न हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं उनके लिए भी यही सेम पैटर्न ही अडॉप्ट किया जाएगा बुकिंग के हवाले से।
اور اس کے علاوہ پھر جب آپ کو وہ فائل ملتی ہے تو اس کے اندر ہی ویورز اس کی تمام ڈیٹیلز ہوتی ہیں آپ کے اس پلاٹ کی، کہ وہ اس پلاٹ کا پیمنٹ پلان کیا ہے. ہر سوسائٹی کا ایک ڈفرینٹ پیمنٹ پلان ہوتا ہے، ڈفرینٹ ایئرس کا پیمنٹ پلان ہوتا ہے. کوئی 3 ایئرس کا پیمنٹ پلان ڈیزائن کرتا ہے، کوئی 4 ایئر پہ، اور کوئی 5 ایئر پہ، اور کوئی 2 ایئرس پہ. اور ہر سوسائٹی کے اپنے پیمنٹ پلان کے اکارڈنگلی ہی اس میں اس کی بکنگ کے پوائنٹ آف ویو سے، اور جو انسٹالمنٹ آپ نے ڈپازٹ کروانی ہوتی ہیں وہ آپ کو ساتھ اس کی سلپس بھی مل جاتی ہیں، بینک ڈپازٹ سلپس، اور آپ ہر مہینے وہ ڈپازٹ سلپس کے تھرو اپنی پیمنٹس بینک میں ڈپازٹ کرواتے ہیں، اور اس طرح سے آپ کی انسٹالمنٹ پے ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اس کا دوسرا انسٹالمنٹ پے کرنے کا طریقہ آن لائن میتھڈ بھی یوز کیا جا سکتا ہے. کوئی بھی سوسائٹی میں آپ اپنا پلاٹ جب بک کرواتے ہیں تو آپ آن لائن پیمنٹس بھی ٹرانسفر کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ بینک کے تھرو بھی آپ پیمنٹس ڈپازٹ کروا سکتے ہیں ڈپازٹ سلپ پر. یہ انیشلی کچھ جو انفارمیشن تھی کوئی بھی پلاٹ بک کروانے اور اس کے انسٹالمنٹ پے کرنے کی، یہ میں نے آپ کے ساتھ یہ ڈسکس کی ہیں. اور انشاءاللہ فردر آپ سے ہم ڈفرینٹ آئیڈیاز اور ڈفرینٹ ریئل اسٹیٹ سے ریلیٹڈ جو مختلف انفارمیشن ہے وہ آپ کو ہم پرووائڈ کرتے رہیں گے. اس کے لیے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے، ویڈیو لائک کیجئے، اور بیل آئیکن پریس کیجئے تاکہ آپ کو نیکسٹ آنے والی ویڈیوز پر وقت رسیو ہوتی رہیں. اب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.